आज सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्री चर्च में स्वागत करती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। एक सप्ताह के बाद फिर उसने हमें ये मौका दिया कि आज सुबह की इस नई आराधना को, आज के दिन की आराधना को हम शुरू कर सके। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, मैं परमेश्वर के हाथ में इस सभा को शुरू से लेकर अंत तक एक प्रार्थना के द्वारा उसके हाथ में सौंपना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग आप घरों में जुड़े हुए हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना। ये पवित्र दिन है प्रभु जी, आपका अभिषेक का दिन है पिता परमेश्वर, आराधना का दिन प्रभु जी। आपका प्रभु हम स्वागत करते हैं इस आराधना में प्रभु। आप हमारे बीच में आइए प्रभु। मेरे प्रिय प्रभु जी, जो घर से आज सुबह हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी, हर एक के प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह दें। वो बड़ी सच्चाई के साथ आपके चरणों पर बैठकर ओ नम्रता और दीनता के साथ आपके साथ मिलकर आराधना करने पाए प्रभु। आप उनके बीच में होइए प्रभु यीशु मसीह। आपने उस वायदे के मुताबिक प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं होऊंगा। मेरे घर में मेरे प्रिय जो 2 और 3 इकट्ठे हैं यीशु, आज उनके बीच में आप होइए, उनको आशीष दीजिए। इस आराधना की शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आपके उस महान हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा है कोई कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। अपने शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों दिशा। अपने शब्द के द्वारा क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा है कोई कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। यहोवा एल शद्दाई, तू है शलोम यहोवा अडोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा है कोई कहाँ।
उसके चरणों में सजना करूं। वो ही तो है मेरा खुदा। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हम सब मिलकर गाएंगे, आप लोग सब मिलकर अपने घरों में प्रभु की स्तुति करें और हमारे साथ मिलकर गाएं। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। ओ तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी न डरे। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी न डरे। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू ढाल और किला सबकी पनाह मजबूत सिला। तेरे लहू ढाल और किला सबकी पनाह मजबूत सिला। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे ना सूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे ना सूर भी। तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें कुव्वत देता है। ये एक उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब होता है वो हमें ताकत देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ देता है, और वो हमारी हर बीमारियों को, हर चीजों को हमारे अंदर करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। इसीलिए हम उस सच्चे प्रभु की आराधना करते हैं। आइए हम आगे के भाग में जाएं, आराधना के भाग में। उससे पहले कि हम आराधना के भाग में जाएं, मेरे साथ निकाले आज सुबह भजन संहिता 9 Song। और जब हम इस भजन संहिता में इसको सारे
पदों को नहीं ले रही हूं आज सुबह, लेकिन मैं सिर्फ इसके 1 पद से लेकर 10 पद तक ले रही हूं, जो एक भजन न्याय का भजन है। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर के न्याय के विषय में एक गाने का भजन है। 1 पद से लेकर सिर्फ 10 पद तक मैं आज सुबह आपके सामने रखना चाहती हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 3 पद, जब मेरे शत्रु मेरे पीछे हटते हैं तो वे मेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकद्दमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने अन्य जातियों को छिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो हैं वो मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम और निशान भी मिट गया है। 7वां पद, परंतु हालेलुया, या परंतु से हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। या वह पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। आखिरी पद जो मैंने आज आपके लिए लिया है वो 10वां पद, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति है। जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रही थी तो मैं परमेश्वर के उस न्याय को, परमेश्वर की उस सामर्थ को देख रही थी। मालूम है, आज संसार में न्याय नहीं है। लोग जो है दबाते हैं, लोग जो है दीन और दरिद्र को ऑप्रेस करते हैं, उनके बीच में न्याय नहीं है। वो सोचते हैं कि सिर्फ परमेश्वर उनका है। अभी हम किसी के बारे में बात कर रहे थे, तो जब उनको ये उदाहरण दिया गया कि परमेश्वर न्याय है, तो कह रहे हम भी तो उस परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो एक तरफा बात नहीं करता। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। आज सुबह यीशु एक तरफा नहीं है, परमेश्वर एक तरफा नहीं है मेरे प्रियो, कि वो एक मुद्दे की सुने और जो दूसरा जो डिप्रेस है उसकी ना सुने। वो दोनों का सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाऊद इस भजन में परमेश्वर के न्याय का वर्णन कर रहा है और कह रहा है, परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि तुम न्याय परमेश्वर है। भजन संहिता उसके 140 भजन संहिता उसके 12वां 13वां पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय करेगा। मालूम है, आज कई जगहों पर मैंने देखा कि दीन और दरिद्र को सताया जाता है, दबाया जाता है, उनको हर तरह से परेशान किया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, आज सुबह आपके लिए खुशखबरी है। बाइबल बताती है, दाऊद अपने न्याय के भजन में लिखता है कि उसका परमेश्वर दीन और दरिद्र का न्याय करने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा हुआ निसंदेह, हालेलुया, इसमें कोई संदेह नहीं है। 13वें पद में लिखा है कि वो तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे। सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे, तेरे निवास स्थान के सामने। इसलिए परेशान मत होइए मेरे प्रियो। आज सुबह मैं अपनी आत्मा में इस बात को महसूस करती हूँ, और मैं इसलिए धन्यवाद के विषय से पहले मेरे मन में परमेश्वर ने उपजाया कि आज कई लोग जब मुझसे मिलते वो कहते हैं, मुझे कई बार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, मैं सबके साथ अच्छी बातें करती हूँ, अपना मसीह स्वभाव दिखाती हूँ, लेकिन परमेश्वर पता नहीं कहाँ है, परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर का न्याय प्रकट नहीं है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 56 के आगे लिखा हुआ है, वह जगत का न्याय करेगा। वो ऐसा धर्मी परमेश्वर है, और लिखा हुआ आगे, वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोग का न्याय करेगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह सच्चा है, वो सच्चा परमेश्वर है, और उसमें कुछ भी दुविधा नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा दो बातें नहीं है। परमेश्वर सच्चाई से अपने लोगों का न्याय करने वाला। यदि परमेश्वर ने हम जूम में अटेंड करते हैं, हम आराधना अटेंड करते हैं, हम अपने घरों में बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यदि परमेश्वर ने अभी तक हमको नहीं बदला, यदि परमेश्वर ने उस सच्चाई को हमारे अंदर प्रकट नहीं किया,
तो आज सुबह हमारे लिए मौका है, हम पश्चाताप करें और जाने कि जो भी हम गलत करेंगे, जो भी हम अच्छा करेंगे, परमेश्वर दोनों का ही न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप इस बात से निराश मत हो कि मैं अच्छा करता हूँ, करती हूँ, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा। परमेश्वर सच्चा है और वो लिखा हुआ बाइबल में, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहाँ लिखा हुआ 7वें पद में, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। और मालूम है, परमेश्वर का जो सिंहासन है वो अटल सिंहासन है, वो अपने सिंहासन से कभी कमजोर नहीं होगा। और लिखा हुआ उसका वचन, वो न्याय के साथ, सिद्धता के साथ अपने न्याय करेगा। और वो जगत का न्याय, यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, वह जगत का न्याय धर्म से करेगा। धर्म का मतलब क्या है? धार्मिकता से। 9 पद में लिखा हुआ है, यह वह पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़। इंग्लिश में लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग होल्ड। स्ट्रॉन्ग होल्ड वो क्या है? इसका मतलब हम क्या है? हम कमजोर हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर परमेश्वर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा ऊंचा चढ़। जब हम हिलने डुलने लगते हैं, जब हम कमजोर होने लगते हैं, जब हम निराश होने लगते हैं, तब बाइबल बताती है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। और आगे लिखा हुआ, वो इतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है कि वो पिसे हुओं का, दरिद्रों का, लेकिन दूसरी बात लिखा, वो संकट के समय भी हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हालेलुया। इसका मतलब आज सुबह हमें परमेश्वर को अपना शरण स्थान, परमेश्वर को मान लेना है, इस बात का अंगीकार कर लेना है, इस बात का इकरार करना है कि परमेश्वर तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है। जब मैं कमजोर होने लगूं, जब मेरी नेवई हिलने लगे, जब मैं निराश होने लगूं, जब मेरे आंखों में आंसू आने लगे, कुछ सूझ ना पड़े कैसे होगा, उस समय हम प्रभु की आराधना करना शुरू करें और मान ले प्रभु हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और तब लिखा हुआ आगे 10वें पद में, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखें। यदि आज सुबह आप यीशु के नाम को जानते हैं मेरे प्रियो, यदि आप यीशु नाम को जान गए हैं, आज उस नाम पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, और क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजी को त्याग नहीं दिया। बाइबल बताती है यीशु मसीह इस जगत में पापियों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। यीशु में जगत में आने का कारण 2021 साल पहले ये नहीं था कि वो जगत में एक राज्य की स्थापना करे, लेकिन उसका आने का मकसद ये था, उसका उद्देश्य ये था कि पापी उसको खोजें, और जब उसको खोजेंगे यीशु को मिल जाएगा। इसलिए आज सुबह, इसका मतलब क्या है? ये आध्यात्मिक ज्ञान की हमको जरूरत है। आज सुबह हमें आत्मिक ज्ञान चाहिए ताकि हम जीवित प्रभु की खोज कर सके। और तब दाऊद कहता है, मैं उसके कारण आनंदित होऊंगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, मुझे अपने परमेश्वर पे भरोसा है, मुझे अपने परमेश्वर का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका है। मैं प्रफुल्लित होऊंगा और मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा संपूर्ण मन से। यदि आज सुबह आप कुछ दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, निराश हैं, आज सुबह मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि यीशु की आराधना करें, उसको खोजें। जिसने कुछ भी आपके साथ गलत किया हो, वो आज हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो आपका न्याय सच्चाई से करेगा, वो आपका न्याय धार्मिकता से करेगा। आपको पछताने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे प्रभु तूने मेरे साथ से क्यों किया। नहीं, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे घर में है, परमेश्वर हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर है। उसका ड्वेलिंग प्लेस, उसका जो निवास स्थान है, उसके लोगों के बीच में होता है, जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं। प्रभु आज हमारे बीच में, आज सुबह उसको पुकारें, उसकी आराधना करें। यदि आप ये मानते हैं कि यीशु को आप खोज रहे हैं, यीशु के पीछे आप चल रहे हैं, यीशु को आप अपने न्याय मानते हैं, तो आज सुबह उसकी आराधना करें। देखिए वो कैसे आपका न्याय चुकाएगा, वो कैसे आपकी अगुवाई करेगा, वो कैसे आपको लिए चलेगा, और आपकी आराधना और स्तुति उसके ग्रहण योग्य हो पाएगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। जाने हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो कभी गलत को गलत नहीं होने देगा, और कभी अच्छे को, जो अच्छे कर रहे हैं उनके साथ भी वो अच्छाई का न्याय करेगा। परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए प्रभु का। सचमुच सुने हुए वचन के अनुसार आज सुबह हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं, हमारे पास देने को क्या है। क्या हम सोना चांदी हीरे जवाहरात हम पैसे ला सकते हैं प्रभु के लिए? जो कुछ भी हम लाते हैं ये सब प्रभु का दिया हुआ हमारे पास है। आज सुबह
लेकिन सबसे अच्छी चीज जो प्रभु को आज सुबह हम दे सकते हैं वो हमारी आराधना है। आज सुबह हमारे होठों का फल है, हमारे होठों से निकले वो शब्द हैं जिससे हम प्रभु को आज से ऊंचा कर सकते हैं। वो स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। मेरे प्रियो, उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। सब अपने घरों में बैठे हुए हैं मेरे प्रियो। अगर आज सुबह आप विजयी होना चाहते हैं, आज सुबह आप एक जीवन से बढ़कर जिंदगी बिताना चाहते हैं, अगर आज आप ये महसूस करना चाहते हैं कि मैं विजयी हूं, तो उसके लिए आपको आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि आराधना आपको विजयी बनाती है। हालेलुया, इबादत जो है वो आपको अंदर से मजबूत करती है। आइए प्रभु की मजबूती के लिए आज सुबह हम उसकी आराधना करें। प्रभु मेरी रूह को, मेरी आत्मा को प्यारे प्रभु जी आप मजबूत कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। हर दिन प्रभु मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, प्रभु हर समय मैं तेरी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। खुदावन, और वो मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। प्यारे प्रभु का धन्यवाद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जब जो साथ जुड़े हुए हैं सब अपना मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करें मेरे साथ मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें जीवित रखा और हमें कब्र में जाने से बचा दिया। उसने हमें मुर्दा होने से बचा लिया। उसने तमाम चीजों से हमें बचा लिया, हमको बीमारियों से बचा लिया, इस महामारी से बचा लिया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं खुदावन, हम तेरी तारीफ करते हैं, तूने हम पे अनुग्रह किया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, उसके तुल्य कोई नहीं। आराधना हर दिन करूं जब तक मैं जीवित रहूं। एक बार फिर और, स्तुति के योग्य, महिमा उसके तुल्य कोई नहीं, उसके तुल्य कोई नहीं। आराधना हर दिन करूं जब तक मैं जीवित रहूं। जब मैं रोग से गिर जाता हूं, तेरी चंगाई बन जाता तू। मेरे पापों को ले लेता तू, मेरा सब कुछ है तू यीशु। जब मैं रोग से गिर जाता हूँ, मेरी चंगाई बन जाता तू। मेरे पापों को ले लेता तू, मेरा सब कुछ है तू यीशु। सब गाएंगे मिलकर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, उसके तुल्य कोई नहीं। आराधना हर दिन करूं जब तक मैं जीवित रहूं। मेरी पीड़ा में है तो सुकून, तेरी सांत्वना है भरपूर। मेरा उद्धारक है तू यीशु, शरण स्थान है तू मेरा प्रभु। हालेलुया। सुबह प्रभु की महिमा करें। वो हमारी पीड़ा में वो हमारा सुकून है, वो उसकी सांत्वना हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। वो मेरा उद्धारक है, वो मेरा छुटकारा है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है आज सुबह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तू स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्यारे प्रभु, तू ही सब बात में ऊंचा महान परमेश्वर है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्य है यीशु, धन्य है यीशु। आज सुबह प्रभु हम तुझको धन्य कहते हैं प्यारे खुदावंद, हम तेरी बढ़ाई करते हैं प्यारे यीशु मसीह। तमाम तेरे उस बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु हमारे जीवन में
हुआ है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद, हम जब दुनिया के लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं प्रभु जी हम कितने धन्य हैं प्रभु जी कि तेरी दया हमारे जीवन पर हुई है प्रभु जी, तेरी करुणा हम पर हुई है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु हमारी पीड़ा में, हमारे दुख में, हमारे आंसुओं में प्रभु जी तू हमारा सुकून है, तू हमारी शांति है। हालेलुया। मेरी पीड़ा में तू सुकून, मेरी सांत्वना है भरपूर, मेरा उद्धारक है तू यीशु, शरण स्थान है तू मेरा प्रभु। स्तुति के होगे, महिमा के होगे, उसके कोई नहीं। आराधना हर दिन करूं जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मैं जीवित रहूं। प्रभु जब तक हम जीवित है संसार में प्रभु जी, जब तक प्रभु आप हमें जिंदगी दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु हम तेरे धन्यवादित मन से प्रभु जी हम तुझे भजने पाए प्रभु जी, हम धन्यवादित मन से प्रभु तेरी आराधना कर सके, हम धन्यवादित मन से तेरी सेवकाई कर सके प्रभु जी। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा शुक्र है। हालेलुया हालेलुया। धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तो सच में प्रभु जी आज सुबह प्रभु जी सप्ताह भर हमें संभालने के लिए प्रभु जी, प्रभु हमें दुर्घटना से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, तंगी से बचाने के लिए, विरोध से बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। मेरे यीशु, यीशु मेरे सुबह बड़ी दीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तूने हमें जिंदगी दी, प्रभु तूने हमें संभाला प्रभु जी। आज सुबह तूने ये नया दिन हमें दिया प्रभु, धन्यवादित मन से हम कहना चाहते हैं जीसस थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस this new brand new day in our life Lord, so that we can worship you and give you all the glory। जितने लोग जुड़े हुए आज सुबह प्रभु जी हम हर एक को आपके पवित्र खून में छिपा लेते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर आज के आराधना में आपकी आशीष दो प्रभु जी। अगले इतवार से जो परिवर्तन हम लाने जा रहे हैं प्रभु जी, उसमें तेरी आशीष होने पाए प्रभु जी। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आज सुबह के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने आज सुबह हम सबों को ये नया दिन दिया। और हम इस दिन के लायक तो नहीं हैं, लेकिन बार बार परमेश्वर अपनी दया को हमें दिखा के, दर्शा के ये बताना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रभु का जो प्रेम है वो बिल्कुल अद्भुत है, और परमेश्वर की जो प्रेम है उसकी तुलना हम संसार के किसी भी प्रेम से नहीं कर सकते। मैं कुछ खास सूचनाएं आज दे रहा हूं आपको, कृपया करके आप ध्यान से सुने। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कृपया करके इस सूचना को सुनिए। और मैं चाहता हूं कि आपको अगले इतवार से हम एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं अपनी आराधना में। कृपया करके सब ध्यान से सुने, यहाँ बैठे हुए हैं, जो लोग अपने घर में हैं, प्लीज पे योर अटेंशन टू दिस अनाउंसमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगले इतवार से हम थोड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, और परिवर्तन ये है कि हम लोग अपनी आराधना को ऑनलाइन तो रखेंगे, लेकिन साथ में हम अपनी आराधना को यहाँ भवन से भी करना चाहते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगले इतवार से जो अगस्त का जो 1 तारीख है,
देखिए तारीख बहुत अच्छी है और 1 तारीख है, सोमवार का इतवार का दिन है। सो 1 तारीख अगस्त से ध्यान से सुने, हमारी सुबह की आराधना हम लोग अपने चर्च में यहाँ पर करेंगे और इसमें थोड़ा सा कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो टाइम है वो ये है कि हमारी आराधना अब 10 बजे नहीं होकर 9:30 बजे आराधना यहाँ पर रहेगी। आप सब ध्यान से सुने मेहरबानी करके, मैं व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, फेसबुक में डालूंगा। हमारी जो आराधना है, जो 10 बजे हम ऑनलाइन करते थे, वो ऑनलाइन आराधना का समय था, लेकिन क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर आराधना करेंगे और हम लोग जितने विश्वासी लोग हैं कृपया करके ध्यान दें, आप सबों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगले इतवार में 9:30 बजे आप यहाँ पर इकट्ठे होंगे और हम जो आराधना है वो 2 शिफ्ट में करेंगे। ध्यान दे लीजिए, मेरे 2 उंगलियां देख लीजिए, हम 2 शिफ्ट में अपनी आराधना कर रहे हैं। सबसे पहली जो शिफ्ट है वो 9:30 बजे शुरू होगी। आपके पास बहुत टाइम है कि आप आराम से आए। उसमें हम लोग, जो लोग रेगुलर आते हैं और जो लोग नज़दीक के लोग हैं, वे लोग आराम से सुबह 9:30 बजे आ सकते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे विश्वास आप समझ रहे होंगे, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। अगले इतवार से 1 तारीख अगस्त से, है ना, हमारी जो आराधना का समय है वो सुबह 9:30 बजे है, जो यहाँ हम अपने चर्च में यहाँ पर करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग नज़दीक के लोग हैं वो पहली शिफ्ट में आ जाएं। तो ये आराधना 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक की आराधना रहेगी और 10:30 और 11:15 बजे तक रहेगी ये। उसके बाद 11 बजे से लेकर 12 बजे तक दूसरी शिफ्ट में आराधना होगी। तो जो लोग पहली शिफ्ट में नहीं आ रहे हैं, वो जो लोग पहले, तो आपको पहली शिफ्ट में आना है। हम चाहते हैं कि पहली शिफ्ट में ही हम लोग समाप्त कर दें, लेकिन कुछ लोग जो बाद में आते हैं, जो सेकंड शिफ्ट के लिए, वो 11 बजे से 12 बजे के लिए है, उसमें भी आप आ सकते हैं, स्वतंत्रता है आपके लिए। तो मेरे विश्वास से आप समझ गए होंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, और उसमें आपको अपना मास्क लगा के आना है। कृपया करके यहाँ पर कुर्सियां दूर दूर रखी जाएंगी, आप दूरी में डिस्टेंस में बैठेंगे। साथ में जब आप आएंगे तो हमारे बच्चे आपका हाथ सैनिटाइज करेंगे। ये सब रूल हम फॉलो करेंगे और आप दूर दूर बैठेंगे, मास्क लगा के सब आएंगे। आप बिना मास्क नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, शायद हम आपको वापस भेज दें। तो इसीलिए आप सब मास्क लगा के आएंगे। इत्तेफाक से हमारा कोई आता भी है देखने के लिए, तो वो ये देखे कि हम बड़ी सभ्यता में यहाँ बैठे हैं, हम कर्म अनुसार बैठे हुए हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अगले इतवार 1 अगस्त से हम लोग सुबह 9:30 बजे यहाँ पर आ रहे हैं। जो लोग अपने स्कूटर लेकर आते हैं सब वो यहाँ दबा दें पीछे, और इधर से डिस्टर्ब ना करें किसी को भी। हम चाहते हैं हमारे पड़ोस में भी लोग डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए ध्यान रखें 9:30 बजे अगले इतवार से। मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, मैं फेसबुक में डाल दूंगा, सब ध्यान रखें इसको। साथ में जो आराधना हम 9:30 बजे यहाँ करेंगे वो हम लोग लाइव भी करेंगे, उसको हम लोग ऑनलाइन पे रखेंगे, ताकि दूसरे लोग जो हमारे से हर इतवार में जुड़ते हैं वो लोग भी जुड़ने पाए। तो मेरा विश्वास है ये सूचना बहुत साफ है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है। और अगले इतवार में यहाँ इकट्ठे होकर आराधना करने के लिए सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग घर में बैठे हुए सब प्रभु की आराधना करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। और हम साथ में हम ये भी प्रार्थना करने चाह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से कोई भी अब तीसरी लहर, चौथी लहर और जितनी भी लहरें हैं, ये सब यीशु के पैरों के नीचे आ जाए और यीशु मसीह इन तमाम लहरों को रौंद दे, इन सारी लहरों को समाप्त करे, ताकि हमारा कोई भी भारतीय, हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घर में हैं, वो कोई भी इससे प्रभावित ना होने पाए। प्लीज कीप प्रेइंग, लगातार प्रार्थना करते रहें। और हम हर इतवार में प्रार्थना करेंगे ये सारी लहरें जो उठती हैं वो यीशु के नाम से सब शांत हो जाएं, ताकि हमारे देश के लोग स्वतंत्रता के साथ और आज़ादी के साथ में इस देश में रहने पाए। तो मेरे विश्वास से आप समझ गए होंगे। सो अगले इतवार 9:30 बजे, 10 बजे नहीं, हम आधा घंटे पहले आराधना शुरू करेंगे यहाँ पर में, और वो ऑनलाइन रहेगा। लेकिन जो लोकल लोग हैं वे सब 9:30 बजे आराधना के लिए पहुंच जाएं। कृपया करके सब उत्साहित होंगे साथ में। और वो पहला इतवार है, हमारा टाइथ एंड ऑफरिंग का दिन है, साथ में होली कम्युनियन उस दिन रहेगा। उस दिन हम लोग प्रभु भोज मेज में शामिल होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कहते हुए, और मेरे विश्वास से हम सब उस दिन बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। तो जितने विश्वासी लोग हैं, आप सबों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको घर में नहीं बैठना, अब आप सब यहाँ आ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप साथ में, फिर एक बात और भी है,
अपने साथ किसी और को मत लाइए, कोई भी आपका पड़ोसी, और हम किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहे हैं। जो लोग हमारे रेगुलर आ रहे हैं कितने सालों से, वे ही लोग इसमें आराधना में आ सकते हैं। आप कृपया करके नए लोगों को आप उत्साहित ना करें, हम नए लोगों को नहीं चाहते हैं, हमारे पुराने लोग ही इसमें आराधना में हिस्सा ले सकें। तो 9:30 बजे आपसे मुलाकात होगी, मेरा विश्वास है, और हम सब स्वस्थ होकर और तैयार होकर प्रभु की आशीषों को पाने के लिए यहाँ होंगे। और ये अद्भुत आराधना होगी अगले इतवार में, वो हमारा जो पहला दिन है उस महीने का, और पहला इतवार रहेगा, हम सबों के लिए आशीष में रहेगा। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आपसे, बड़ी खास बात है, आप सब पास्टर गेरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आप जानते हैं पास्टर गेरी जो प्रभु के दास हैं और यहाँ पर कितने बार आ चुके हैं, वे लकवे के शिकार हो गए थे, उनका एक साइड पूरा वो हो गया था, लेकिन परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह उन पर हुआ और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छी तरह बातें कर रहे हैं। और कल उन्होंने बड़े भारी मन से मुझे कॉल किया, और केवल एक बात करने के लिए मुझे उन्होंने कॉल करा। उन्होंने कहा कि जितने चर्च के विश्वासी लोग हैं और जिन्होंने मैंने प्रार्थना करी, आप सबों को ये कह दीजिए आई लव यू, ऐसा बोल दें। तो मैं पास्टर गेरी की ओर से आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज उनका आई लव यू आप स्वीकार कर लीजिए, प्लीज मेहरबानी करके आप ले लीजिए उनका। उन्होंने आप सबों को बोला है थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रार्थना करी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, थोड़ा चलने में दिक्कत है लेकिन मैं चलने लगूंगा और जल्दी चर्च जाऊंगा। 1 हफ्ते के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और वो बिल्कुल अच्छी तरह बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, खूब सो रहे हैं, रात में खूब उनको नींद आ रही है। इन सारी बातों के लिए देखिए, ऐसे हालत में दुनिया के लोग तो कब दुनिया छोड़ देते कब के, लेकिन देखो वो इतनी जल्दी रिकवरी उनकी हुई है और वो बार बार कहते हैं मेरा मन मेरे प्रभु की ओर लगा हुआ है। तो उन्होंने विशेष कर आपको कॉल कर कर ये बोला है कि चर्च के विश्वासियों को कह दीजिए दैट आई लव देम, आई लव यू। तो मैं उनका आई लव यू आपको पास ऑन कर रहा हूं, कृपया करके उनका लव आप स्वीकार करें और उनका थैंक यू आप स्वीकार करें एंड लगातार उनकी प्रार्थना करते रहें, उनको आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। ये कुछ 2 बातें थी जो मैंने आपके आगे रखी है। अगले इतवार का अनाउंसमेंट मैंने आपको सुना दिया है, वो बहुत साफ है, अगर साफ नहीं है तो व्हाट्सएप आप जरूर चेक कर लें, मैं कल से ही डालना शुरू कर दूंगा और पूरे 3-4 दिन लगातार मैं आपको परेशान करूंगा व्हाट्सएप में बार बार डालकर अगले संडे की आराधना के लिए। आप सबों के लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे पास अच्छा समय है कि मैं कुछ बातों को आपके आगे रख सकूं और इन दिनों में मैं परमेश्वर की आशीषों के बारे में प्रचार कर रहा हूं। ये सीरीज में मैसेज है, अगले इतवार में भी प्रचार मैं नहीं करूंगा, दूसरे करेंगे, लेकिन हम जो आने वाले इतवारों में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कंटिन्यू इस मैसेज को रखना चाहूंगा इतवार के दिन। और ये बहुत अच्छा एक विषय है जो हमको जानने की जरूरत है। और एक बात जो मैंने आपसे कही थी वो ये कही थी कि परमेश्वर जो है वो ही सारी आशीषों का स्रोत है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। आप सुन रहे ध्यान से, परमेश्वर ही आशीर्वाद देता है, मनुष्य के बाद हमारे पास देने के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। ये एक गलत फहमी है जो हम लोग दिल में लगा के बैठे हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देगा या कोई ऐसा पुरुष हमें आशीर्वाद देगा। ये सब आशीर्वाद मनुष्य नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो सीमित है। मनुष्य को खुद आशीर्वाद चाहिए, मनुष्य खुद आशीष पाने के लिए भूखा रहता है। उसको जमीन की आशीष चाहिए, उसको एक अच्छी पत्नी की आशीष चाहिए, उसको पैसों की आशीष चाहिए, उसको हर प्रकार की आशीर्वाद चाहिए उसको। तो जो इंसान खुद भूखा है आशीर्वाद पाने के लिए, वो आपको और मुझको क्या आशीर्वाद देगा? एक मनुष्य जो पाप में अपना जीवन बिताता है, जिसके अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, और वो दूसरे इंसान को क्या आशीर्वाद देगा? है ना जी? ये तो ऐसा होगा कि एक अंधा अंधे को राह दिखाएगा और दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे, यही होगा। और क्या होगा? अगर मैं शराब पीने वाला हूं तो मैं किसी शराबी को ये नहीं बोल सकता हूं कि तू शराबी है, तू ऐसा है, तू निकम्मा है, शराब क्यों पीता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या मुझे कोई अधिकार है ऐसा बोलने का? नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य के लिए यही है कि जो मनुष्य स्वयं अपने जीवन में गलतियों को लेकर बैठा हुआ है, वो दूसरों को आशीर्वाद देने योग्य नहीं हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है आशीर्वाद कौन देता है?
परमेश्वर ही केवल आशीर्वाद देता है, क्योंकि परमेश्वर के पास भंडार है हर चीजों का। सुनिए, जो चीज आपके पास है और मेरे पास है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये ईश्वर ने हमको दिया है। ये स्वर्ग का परमेश्वर हमको देता है और वो आशीर्वाद के रूप में हमको देता है। यहां तक कि बाइबल लिखा हुआ, हमारे जो बच्चे हैं हमारे घर में, वो हमारे आशीष होते हैं। लिखा हुआ 128 बेंसिटिव लिखा हुआ है ना। वहां पत्नी की आशीष है, अच्छी कमाई की आशीष है, बच्चों की आशीष है और नाती पोतों की आशीष है। ये सारी आशीष हमको कौन देता है? आजकल तो साइंस बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा है, लेकिन जो कुदरती जो चीज है, आसमानी जो बात है वो ये है, ये तो ईश्वरीय है जो हमको देता है। यहां तक कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि गर्भ का फल जो होता है वो परमेश्वर की ओर से प्रतिफल होता है। मतलब जो कंसीव होता है, एक माँ एक बच्चे को अपने पेट में कंसीव करती है, वो उसकी अपनी योग्यता नहीं है, वो उसके हस्बैंड की योग्यता नहीं है, वो तो परमेश्वर की योग्यता है जिस कारण से एक स्त्री गर्भवती होती है। इसका मतलब परमेश्वर ही है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, परमेश्वर ही है जो हमारे पेट में हमको देता है। हम भी सब मां से पैदा होते हैं, हम सब पिता से पैदा होते हैं, और ये सारा जो संविधान है दुनिया का, ये संसार के लिए ईश्वर ने बनाया है, लेकिन इसको कंट्रोल परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर लिखा हुआ है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, और वो जो प्यारे बच्चे हमारे गोद में होते हैं वो परमेश्वर की आशीष होती है। आप कर सकते हैं ऐसा? आप कर सकते हैं ऐसा? आप किसी के बच्चे की माँ के पेट में बच्चा डाल सकते हैं क्या? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा असंभव है मेरे प्रियो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो परमेश्वर ही है जो हमको इस प्रकार की आशीष देता है। और जब वो बच्चे हमारी गोद में आते हैं, आई टेल यू, मैं तो बहुत बच्चे वाला हूँ मैं तो छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, वो थोड़े बड़े होते हैं फिर मुझे बुरे लगते हैं वो लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। सर मैं बताओ, ऐसा इतना अच्छा लगते हैं। उनकी हरकत देखिए आप, उनकी जो मुस्कुराहट है वो देखिए, उनका रोना आप देखो उनका। और मैं बताऊं, मैं इतना ज्यादा दीवाना हो जाता हूं उन बच्चों का कि कोई बच्चा गोद का और कोई प्यारा गोरा चिट्टा हो, फिर तो मैं फैन हो जाऊंगा उसका। तो कहना चाहिए ये बहुत प्यारे लगते हैं। मैं बताऊं आपको, कोई भी किसी बच्चे का, मुझे छोटे कोई जानवर के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने चाहा कितने साल तक एक छोटे बच्चे का, बंदर का बच्चा अपने घर में रख लूं। मेरी इच्छा थी मैं छोटा शेर का बच्चा अपने घर में रख लूं ताकि उसको पाल सकूं। तो ये इच्छाएं होती हैं लेकिन पूरी दिखा नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी चीजें परमेश्वर आशीष स्वरूप हमको देता है। हालेलुया। कभी भी ये मत बोलिए ये मेरी ताकत से हुआ, अरे भैया मैंने बड़ी मेहनत करी, ये बाल मेरे ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं और लोग अपने जीवन के ऊपर बड़ा फक्र करते हैं, ये सब मेरी मेहनत से, मेरी ताकत से, मेरे अनुभव से हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है ये परमेश्वर की आशीष है मेरे जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं, और एक खास बात है जो मैं अच्छा प्रचार करना चाहता था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बोला अभी यहाँ मत कर, इतवार में जब सब होंगे तब प्रचार करना। प्रभु ने चाहा तो अगले से अगले इतवार में मैं प्रचार कर पाऊंगा। लेकिन आज सुबह मैं इब्राहिम के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। इब्राहिम के जीवन में आशीष जो है उसका आरंभ हुआ। बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम हवा को आशीष दी, उनको कहा कि फूलो फलो। उसके बाद आगे हम पाते हैं परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह और नूह के परिवार को आशीष दी, और नूह से कहा फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। तो देखो परमेश्वर ने इन लोगों को आशीष देने के बाद में हम सीधे उत्पत्ति का 12 अध्याय में आते हैं। अगर आप बाइबल खोल सकते हैं तो खोल सकती है, उत्पत्ति का 12 अध्याय। और मैं चाहूंगा आप आशीष के उन शब्दों को पढ़िए। देखिए कितनी बड़ी बात वहां पर लिखी हुई है और आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उत्पत्ति का 12 अध्याय उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। कृपया करके सब बाइबल खोल लीजिए अपने घरों में। आप उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके पहले पद से लेकर मैं 3-4 पद तक पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, और यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखो मैं फिर पढ़ रहा हूं। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश नंबर 1, अपनी जन्मभूमि नंबर 2, नंबर 3, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा
जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये कौन से देश के बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है? जिसके लिए परमेश्वर इब्राहिम को 3 बातें छोड़ने को बोल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, है ना जी। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा है योर कंट्री, तुम्हारा देश। दूसरा कह रहा है द लैंड ऑफ योर बर्थ, अंग्रेजी में लिखा हुआ है द लैंड ऑफ योर बर्थ, तेरी जन्मभूमि। और तीसरी बात वो कह रहा है योर फादर्स हाउस, अपने पिता के घर को छोड़ दे। कैसा लगेगा अगर प्रभु आपसे बोलेगा अपने देश, अपनी जन्मभूमि या अपने पिता को छोड़ दे? तो आप बोलेंगे कि परमेश्वर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं तो बहुत पापा वाला हूं, मैं तो बहुत मम्मी वाला हूं। लेकिन जब परमेश्वर यहां पर इब्राहिम को अपना पिता छोड़ने को कह रहा है और अपनी जन्मभूमि छोड़ने को बोल रहा है, इसका मतलब प्रभु अगर छोड़ने को बोल रहा है तो प्रभु उसके साथ कुछ ऐड करने वाला है, कुछ देने वाला है प्रभु जी। याद रख लीजिए मेरे भाई और बहनों, अगर प्रभु आपको छोड़ने को बोल रहा है कुछ, इसका मतलब प्रभु कुछ अच्छा देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद। तो प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी जब प्रभु ने यह विचार मेरे मन में डाला कि परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ दे। देख लीजिए, ये वैसे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेटे जो होते हैं माँ बाप के लिए होते हैं और बच्चों को माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब जिस तरह से परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए, उसके बहुत से कारण हैं। मैं उस कारणों को ऑनलाइन नहीं कह सकता हूं कि लोग भी हमारे जुड़े हुए हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना चाहता था। और जब प्रभु आपको मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है तो प्रभु कहता है जो ऑर्डिनरी है वो फेंको। हेलो, आप समझ रहे हैं जो वर्ड मैं आपको यूज कर रहा हूं? सो गॉड, कुछ लोग इंग्लिश में भी फॉलो करते हैं, यू नो, गॉड वांट्स टू गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। इन ऑर्डर टू गिव यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ही वांट दैट यू शुड थ्रो इट अवे द थिंग विच इज ऑर्डिनरी। वो बातें जो ऑर्डिनरी है उनको हमको फेंकने की जरूरत है। देन ओनली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विल फॉलो यू। उसके बाद आपको बड़ी अद्भुत चीजें प्रभु आपको देगा। ये वो चीजें हैं जो आपको अच्छी चीज आने के लिए रुकावट का कारण से है। वो चीज प्रभु आपको नहीं देना चाह रहा है, देना तो चाह रहा है, लेकिन कुछ चीज रुकावट आपके जीवन में है। दरअसल अगर आप यहोशू की पुस्तक आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, समय नहीं खोलने का, वहां पर लिखा हुआ है इब्राहिम का पिता तेरा। इब्राहिम के बाप का नाम तेरा था। हिंदी में 13 किसको बोलते हैं? 13 को बोलते ना, 1 2 3 4 12 और 13। तो इब्राहिम के पापा का नाम कोई भूलता नहीं है। सारे क्रिश्चियन लोगों को मालूम है इब्राहिम के पापा का नाम क्या था? तेरा नाम था उसका, जो हम लोग 13 जिसको बोलते हैं। सो इब्राहिम का पिता तेरा, लिखा हुआ है महानद के उस पार, लिखा हुआ है पराये देवताओं की पूजा करता था। अब मैं इस बात को क्योंकि वो जो जिस ईश्वर की वो करना चाहिए था वो उसको नहीं कर, कोई और वो करते थे। अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल जो यूफ्रस जो रिवर है उसके उस क्रॉस करने के बाद ऊर नगर पाया जाता है मेसोपोटामिया में। उस ऊर देश में इब्राहिम रहता था, उसका पिता तेरा वहां रहता था। और बाइबल लिखा हुआ है ये वहां जाकर सच्चे ईश्वर को नहीं परंतु सृष्टि की चीजों को ये लोग पूछते थे। परमेश्वर ने कहा जब तू इन चीजों को अपने लिए से अलग करेगा, जब तू उनको छोड़ेगा, तब मैं तुझे कुछ अच्छा देने वाला हूं। हालेलुया। अतः परमेश्वर ने कहा इसके लिए तू अपने पिता को मैं क्षमा करे। मैं बातों को खुल के नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि हम लोग ऑनलाइन हैं और मैं चाहता हूं कि कई लोगों के लिए ये एक हर्टिंग ना हो और बुरा ना लगे। तो इसलिए ये 3 बातों को परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है। और तब वो क्या कह रहा है, मैं आगे पढ़ लेता हूं। मतलब जब तू छोड़ देगा इनको और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। सुनिए, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। आप देख रहे हैं कौन कह रहा है? ये कोई धर्म गुरु नहीं बोल रहा, ये कोई बड़ा पुरोहित नहीं बोल रहा, ये कोई पादरी या बिशप नहीं बोल रहा। लिखा हुआ है कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं इब्राहिम के पास आके कहने लगा मैं तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब जो आशीष है
वो ईश्वर से मिलती है, मनुष्य से नहीं मिलती। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मतलब मैं तुझे आशीष दूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा। देखो कितनी अच्छी बात है। तो परमेश्वर ये कह रहा है इब्राहिम, जो मैं तुझको दूंगा उसमें तू केवल सीमित नहीं होगा, इट विल फ्लो फ्रॉम यू, वो तुझसे बहेगी। जो मैं तुझको दूंगा, द ब्लेसिंग विल कम लाइक ए रिवर एंड इट विल फ्लो फ्रॉम यू। हालेलुया। वो आशीर्वाद जो मैं तुझको दूंगा वो एक नदी के समान तेरे जीवन में आएगा, वो तेरे अंदर से बह जाएगा। और सुनिए, नदी जहां भी जाती है वहां चीजें उपजाऊ करती है। मालूम है आपको, पानी जहां भी जाता है उपजाऊ करता है, वहां कोई वो नहीं होगा, पानी कहीं भी वहां अपना पेड़ पर होने लगते हैं। जो परमेश्वर कह रहा है इब्राहिम से, मैं तुझे आशीष दूंगा। ये बात मैं आपको दिल में डालना चाहता हूं कि इट इज ए गॉड हु ब्लेसेस अस। परमेश्वर ही है हमें जो आशीष देता है, और वो कह रहा है तू आशीष का मूल होगा। और कई एक दूसरे अनुवाद में लिखा हुआ है यू विल बी द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। तुझे मैं चैनल बनाऊंगा ब्लेसिंग्स के लिए। तो देखो, प्रभु केवल हमें देता नहीं है, हमारे द्वारा भी देता है। हालेलुया, है ना जी। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करें। प्रभु केवल हमको देता ही नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों को भी देता है। एक जगह लिखा हुआ ना बाइबल में, जब याकूब अपने ससुर को छोड़ने को जाने लगा तो याकूब के ससुर ने उसको बोला तू छोड़ के मुझे मत जा, कुछ दिन और रहने मेरे साथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे ससुर के लिए और ऐसे दामाद के लिए। उसने कहा तू छोड़ के मुझे मत जा। तब जानते ससुर ने क्या कहा, मैं बार बार कई बार प्रचार कर चुका हूं। उसने याकूब से कहा तू मत जा मेरे घर से, क्योंकि मैंने अनुभव से जाना है कि परमेश्वर ने तेरे द्वारा मुझे आशीष दी है। हालेलुया। एक ससुर अपने दामाद के लिए कह रहा है मैंने अनुभव से जाना है। ओ काश हमारा भी, लोगों का भी एक अनुभव बन जाए, लोगों का भी एक अनुभव बन जाए, जहां भी आप और मैं जाते हैं लोगों को हमारे लिए कहना चाहिए मत जाओ मेरे घर से, क्योंकि मैंने जाना है कि तेरे द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। इसका मतलब हम किसी के लिए आशीष बन सकते हैं। आमीन। है ना जी। आमीन। और ये कब बनेंगे, जब प्रभु पहले हमें आशीष देगा। है ना जी। अगर इंसान हमें आशीष देगा तो उसके आशीर्वाद से कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान के पास देने को कुछ है ही नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि इंसान के जीवन में जो भी होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता इंसान के अंदर से। उसके अंदर से गलत गलत विचार आते हैं, गलत गलत भावनाएं आती हैं। और एक इंसान जो इस प्रकार का जीवन बिता रहा है वो दूसरों को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। सो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तब देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है। तब वो कह रहा है जो तुझे कोसे मैं उसको श्राप दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। और लिखा हुआ है जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के इंग्लिश में लिखा हुआ है द फैमिली ऑल द अर्थ, जितने दुनिया में जितने परिवार हैं वे तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आप जरा सोचिए, नॉट इंडिविजुअल, एक आदमी नहीं, परमेश्वर कह रहा द फैमिली विल बी ब्लेस्ड बाय यू, तेरे द्वारा परिवार आशीष पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो आशीष एक नदी के समान है जो फ्लो करता हमारे द्वारा। तो मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे और हमको आशीष का कारण बनाए, ताकि हम जहां भी रहें लोग हमारे द्वारा ब्लेस कर दिए जाएं। कई बार हमारे मेहमान लोग आते हैं और ऐसे मेहमान आते हैं हम कहते हैं कब जाएं ये लोग, है ना, कब जाए हमारे घर में, इनके बच्चों ने तंग ही कर दिया। और जब से ये बुआ आई हैं या ये आए हैं आप जानते रिलेशन में, कहते कब जाए यहाँ से, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया।
ना घर में पहले हमारी आज़ादी भी चली गई, इतना अच्छा लगता था। जब से ये लोग आए हफ्ता भर से पढ़े हैं, बताइए शर्म नहीं आती है लोगों को? हमारे घर में एक हफ्ते से पढ़े हैं ये लोग, नहीं करते। मैं कोई आपसे विचित्र बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बड़ी कॉमन है। हमारे घर में अगर हमारी बुआ आ जाए, हमारी चाची आ जाए, कोई आ जाए, हमारे लिए बड़ी परेशानी आती है। अच्छा, जो लोग कहीं जाते हैं उनको सही बिहेव भी करना चाहिए। वैसे देखा जाए वो जाने क्या करते हैं, बिल्कुल चीज़ों को तोड़ फोड़, ये वो, उनके बच्चे हल्ला गुल्ला सोफे में कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तार तोड़ा, वो टीवी तोड़ा, ऐसा करके। तो जो जिस घर में वो रहते हैं उस घर में बोलते हैं ये कब जाएंगे। आपको मालूम है, हमारे लिए लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लोगों को ये कहना चाहिए आप हमारे घर में 2 दिन और रह कर जाइए यहाँ से, क्योंकि जब से आप हमारे घर में आई है हम परमेश्वर ने हमको आशीष दी है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे घर में शांति दी है। मैं कोई घमंड से नहीं कह रहा, मैं प्रभु के घर में कह रहा हूँ। हमारे घर में कोई भी आता है, एक बार एक क्रिश्चियन यहीं के हैं रहने वाले, वो आए हमारे घर में। वो बहुत कम आते हैं, लेकिन अचानक से हमारे घर में आ गया। जैसे हमारे घर में आए उन्होंने तुरंत मुझसे बोलने लगे, कहने लगे पादरी साहब आपके घर में बड़ी शांति है। तो मैंने कहा मेरे घर में शांति कहाँ बैठी हुई है? कोई शांति हमारे घर में है ही भी नहीं। हमारे घर में हमारी लड़की का नाम भी शांति नहीं है, हमारी किसी फीमेल का नाम शांति है ही नहीं हमारे घर में। तो ये शांति कौन सी शांति आ गई? कह रहे जैसे मैं आपके घर में आया मुझे बड़ी शांति मिली। हालेलुया। हम चाहते हैं लोगों से यही कि लोग यही कहने पाए, जब मैं आपके घर में आया मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे शांति दी है, बड़ा सुकून मुझे मिलता है, बड़ा अच्छा मुझे लगता है। मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर केवल आपको ही नहीं लेकिन आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष देना चाहता है, और वो चाहता है कि आपका जीवन जो है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। सो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा पृथ्वी के सारे परिवारों को आशीष दी। कितनी अच्छी बात है। और आज परमेश्वर की आशीष रुकी भी नहीं है। एक पद को मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ के समाप्त कर रहा हूं, जो गलतियों की पत्री में, गलतियों की पत्री आप देख लीजिए, गलतियों की पत्री जो हमें पौलुस की मिलती है यहां पर में, और उसके 3 अध्याय और उसके 14 पद को मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए बहुत ध्यान से। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद। और ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में इब्राहिम को दी थी, आप ध्यान दे रहे हैं? उत्पत्ति के 12 अध्याय में जो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी थी, पौलुस कह रहा है कलीसिया को, क्या कह रहा है? ये इसलिए हुआ ताकि इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जाति तक पहुंचे। हालेलुया। ये अन्य जाति कौन है? जो गैर यहूदी है वो अन्य जाति है, और आप सब में अन्य जाति है। मैं भी हम जितने लोग जो यहूदी नहीं है वो अन्य जाति है। बाइबल में अन्य जाति उनको बोला गया जो यहूदी नहीं है। तो बाइबल लिखा हुआ हम जो लोग हैं, परमेश्वर की आशीषें जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। हेलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो परमेश्वर की आशीषों की नदी सूखी नहीं है। परमेश्वर की आशीष की नदी रुक नहीं गई, थम नहीं गई, उसका पानी सड़ नहीं गया। परमेश्वर की आशीषों की नदी यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंच रही है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी आशीषें लोगों को दी जा रही है। और ये कौन सी आशीष है? बाइबल के जो 12 अध्याय उत्पत्ति में परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी, ये वही आशीषें हैं जो इब्राहिम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर क्या कहा था? तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने यह भी कहा कि सारे पृथ्वी के जो परिवार हैं वे आशीष पाएंगे। तो जो आप देख रहे हैं, जो आशीष की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो आशीष रुकी नहीं है। बाइबल लिखा हुआ है, पौलुस कहता है वो इब्राहिम की आशीषें जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी, वो यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति तक पहुंचा है। और यही हुआ जब प्रभु यीशु संसार में आया, तो वो तमाम उन आशीषों को लेकर संसार में आया। अब मैंने आपको पहले बताया, लास्ट संडे में आपसे कह रहा था, यीशु मसीह ने छोटे बालकों को कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का ही है। और यीशु मसीह ने उनको अपनी गोद में बिठाया और उन्हें आशीष दी। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद
जब वो स्वर्ग में उठा लिया जा रहा था, बाइबल लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपने दोनों हाथ उठाकर सबको आशीष दी और वो आशीर्वाद देते हुए, आशीष देते हुए वो स्वर्ग में उठा लिया गया। सो मेरा प्रभु यीशु मसीह श्राप देने नहीं आया था दुनिया में, लोगों को नाश करने ही नहीं आया था, वो पापियों को विनाश करने नहीं आया था, वो तमाम लोगों को आशीष देने के लिए आया था, ताकि वो हम सबों के परिवार में आशीर्वाद बना रह सके, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, हम खुशहाल रहें और कोई भी इस प्रकार की बातें हमारे साथ ना हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है और केवल आशीष नहीं देना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो आपको आशीष का कारण बनाए। लेकिन उसकी पहली शर्त यही है जो मैंने आपको पहले बताया, आपको कुछ छोड़ना है, आपको कुछ छोड़ना है। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता को छोड़कर, जो शब्द आया छोड़कर, उसको छोड़ दे। जब तू छोड़ेगा तब मैं तुझे आशीष दूंगा। सुनिए, मैंने कई लोगों को सुना है, क्या बात है भगवान हमें आशीर्वाद देता ही नहीं है, क्या बात है हमारे घर में हमारे बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं, ये हो रहा है, आशीर्वाद हमारे तनख्वाह में आशीर्वाद नहीं है, ये नहीं है, हमारे फसल अच्छी नहीं हो रही है, खेत में नहीं हो रहा है। आप जानते कारण क्या है? क्योंकि कुछ चीजें आपने छोड़ी नहीं है अभी तक। जब आप छोड़ेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। अब ये नहीं है कि पूरी पाप की गठरी उठा के चलते फिरो, अब ये नहीं कि पूरा बोझ उठा के लेके चलो और तब बोलो कि ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे नहीं रहा। वो कैसे देगा? पहले एक चीज को फेंको, जब उसको फेंकोगे, उस गठरी को फेंकोगे जो सर में लेके घूम रहे हो, जब फेंकोगे तभी प्रभु आपको आशीर्वाद देगा, तभी आपके जीवन में आशीष मिलेगी। आप चाहते हैं ऐसी आशीष पाना? आज आपको छोड़ना है। आप बोले, आप प्रभु यीशु मसीह मैं अपना ये चीज छोड़ने को तैयार हूं। और जब प्रभु आपको, अब आप छोड़ देंगे तब उसके बाद, अब मैं बताऊं क्या बाइबल में क्या लिखा हुआ है। और जब इब्राहिम ने अपने पिता के घर को छोड़ दिया, और 4 पद में लिखा हुआ है, और इब्राहिम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल दिया। हालेलुया, चल दिया। उसने कहना माना, अपने बाप का कहना नहीं माना, परमेश्वर का कहना माना। तो हम उर्दू में कहते हैं, हमारा एक बाप है लेकिन वो आसमानी बाप है, दुनिया के बाप नहीं, आसमानी बाप का कहना मानना सीखो। उसने जब कहना माना, इसी कारण से परमेश्वर ने इब्राहिम को इतनी आशीष दी। सारा जो यहूदी समाज है वो इब्राहिम का वंश है, और उसी वंश से प्रभु यीशु संसार में आया, ताकि इब्राहिम की आशीषें यीशु मसीह के द्वारा हमारे तक आ जाए। अगर आप सचमुच जानना चाहते, अगर आप छोड़ने के बाद आप देखेंगे परमेश्वर आपको कितनी आशीष दे रहा है। कई लोगों ने छोड़ा नहीं है, इसलिए प्रभु ने उनको आशीष नहीं दी है। प्रभु हम पे बातें करें और हमको एक अच्छा जीवन बिताने में प्रभु हमारी सहायता करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना ये करेंगे, प्रभु मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूं, ताकि प्रभु आप मुझे आशीष दें और मेरे द्वारा आप दूसरों को आशीष दें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, जिस दिन प्रभु आपको आशीष देने लगेगा, आप जहां भी जाएंगे प्रभु आपके द्वारा लोगों को आशीष देगा। लोग कहने पाएंगे, आपके मुंह पे कहेंगे, भाई साहब बहुत अच्छा लगा जब आप आए, हमें बड़ी आशीष मिली है, हमारे बच्चों ने आपसे सीखा है, हमारे परिवार ने आपसे सीखा है। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रियो, ये सब बातें इतनी महत्वपूर्ण है, ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, इनका जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर आज सुबह आप अपना मन खोलेंगे और बोलेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं इन चीजों को छोड़ रहा हूं, ताकि आपकी आशीष की जो नदी है वो मेरे जीवन में बह जाए। हालेलुया। और सुनिए, आप जहां भी जाएंगे वो नदी आप अपने साथ में लेके चलेंगे। धन्यवाद हो प्रभु का। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हैं आज वचन के लिए, अच्छे दिन के लिए, अच्छी आराधना के लिए जो हम प्रभु को दे सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें मेहरबानी करके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस आशीष की प्रार्थना करेंगे। आज हम प्रभु से बोलेंगे कि प्रभु तो मुझे आशीष दे। और मैं चाहता हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं, मेहरबानी करके अपना दाहिना हाथ ऐसा उठा लीजिए, दाहिना हाथ ऐसा उठा खड़ा कर लीजिए और मेरे साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे साथ प्रार्थना करें, जैसे प्रार्थना मैं कर रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। और ये बहुत जबरदस्त प्रार्थना होने जा रही है। सब अपना दाहिना हाथ ऐसे उठाकर, अपने आप जो घर में हैं, जो कहीं भी हैं, आप कार में हैं, आप अपने बेडरूम में हैं, आप कहीं किचन में हैं, कहीं भी हैं,
जहां आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं अपना हाथ ऐसा खड़ा करके अपने मोबाइल के सामने, अपने कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाइए मेहरबानी करके, और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। बोलिए, हे परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूं, और प्रभु जैसे आपने इब्राहिम को आशीष दी उसके छोड़ने के बाद, उसी प्रकार से आज प्रभु मैं भी किन किन बातों को छोड़ देता हूं प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु आपकी आशीष जो नदी के समान है वो मेरे जीवन में बह जाए, और प्रभु मेरे द्वारा दूसरों को आशीष मिलने पाए। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझको आशीष दे प्रभु, मुझे आशीष दे, यीशु के नाम से मुझे आशीष दे, मुझे छू प्यारे प्रभु जी, मुझे आशीष का कारण बना, ताकि मेरे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने पाए। प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूं इब्राहिम की आशीषें रुकी नहीं हैं, थमी नहीं हैं, वो बह रही हैं। यीशु के नाम से वो आशीषें जो इब्राहिम की हैं वो मुझे मिल जाए। हालेलुया, धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे कहने के लिए कि प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दूं। प्रभु आपने अनुग्रह कर दिया है, आपने मुझे आशीष दे दी है। जिन क्षेत्रों में मैं कमजोर हूं आपने मुझे बाहर निकाल दिया है। प्रभु हर श्राप को यीशु मसीह के नाम से बदल कर उसको आशीष में तब्दील कर दे। यीशु के नाम से उसको आशीष में तब्दील कर दे, मुझे आशीष दे, हम सब पर अनुग्रह होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्यारे खुदावन, जब तेरे लोगों ने मिलकर ये प्रार्थना करी है, प्यारे यीशु मसीह तुझसे विनती करते हैं प्रभु, जहां भी ये जाते हैं तेरा आशीष का हाथ इनके सर पर हमेशा बना रह सके। हालेलुया प्रभु जी, ये कभी अपने आप को अकेला ना समझे प्रभु जी। प्रभु जी, इनके अगर आंसू बह रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु जी आंसू पोंछ डाल प्यारे प्रभु जी। कोई दुख है प्रभु जी, कोई बीमारी है खुदावन, यीशु के नाम से प्रभु जी उस बीमारी को दूर कर दे। यीशु के नाम से हम विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं। अगर इतवार की आराधना करें प्रभु जी, प्रभु हम जब मिलते हैं आपस में प्रभु, हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। साथ ही प्रभु हम तुझसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, जितने लोग हमसे जुड़ते हैं आप उन्हें आशीष दे प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कोई भी अब ये तीसरी लहर अब ना आने पाए प्रभु जी। प्रभु जी अब उसको प्रभु जी झेलने के लिए हम तैयार नहीं है प्यारे प्रभु जी, उसका सामना करने को हम तैयार नहीं है प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें शांति दे दी है, आपने हमारे मनों को तैयार कर दिया है प्रभु जी कि आने वाले दिन प्रभु आप हमें आशीषों से भर कर देंगे। हालेलुया, हर श्राप को आप मिटाएंगे प्रभु जी, हर कोरोना को आप मिटाएंगे प्रभु जी, हर लहरों को आप समाप्त करेंगे, और प्रभु आप हमें आशीष देंगे प्रभु जी। सब सुनने वालों पर आपकी कृपा दृष्टि होने पाए प्रभु जी। आज इस सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर इतवार तक प्रभु जी हम स्वस्थ रहे प्रभु जी, हम सबको की आप रक्षा करें। सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति हम सबों विश्वासियों के साथ, जितने यहाँ पर हैं और जितने घरों में इकट्ठे हैं, हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। और सब मेरे साथ मिलकर बोले, आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस।